हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एचपी और आप देख रहे हैं मास्टर इन कंप्यूटर लिनक्स। तो आज हम आपको एंटिक लिनक्स के बारे में बताएंगे कि एंटिक लिनक्स क्या है और इसकी क्या-क्या कमांड्स होती है और इसे किस तरह से यूज किया जाता है। Antix Linux is a lightweight desktop-oriented systemd-free GNU Linux distribution based on Debian stable branch releases. Antix Linux uses the lightweight Antix Magic ISO-based desktop which allows for Antix to run smoothly on old and new hardware. NTX Linux एक हल्का डेस्कटॉप उन्मुख सिस्टम मुक्त GNU Linux वितरण है जो डेबियन की स्थिर शाखा रिलीज पर आधारित है। NTX Linux हल्के वजन वाले NTX Magic ISWM आधारित डेस्कटॉप का उपयोग करता है जो NTX को पुराने और नए हार्डवेयर पर आसानी से चलाने की अनुमति देता है। Antix is a fast, lightweight and easy-to-install systemd-free Linux live CD distribution based on Debian stable for Intel AMD x86 compatible systems. Antix offers users the Antix Magic in an environment suitable for old and new computers. So don't throw away that old computer yet. NTX Intel AMD x86 संगत सिस्टम के लिए Debian स्टेबल पर आधारित एक तेज, हल्का और स्थापित करने में आसान सिस्टम मुक्त लिनक्स लाइव सीडी वितरण है। NTX उपयोगकर्ताओं को पुराने और नए कंप्यूटरों के लिए उपयुक्त वातावरण में NTX Magic प्रदान करता है, तो उस पुराने कंप्यूटर को अभी भी न फेंकें। एंटिक लिनक्स में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा और सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जाएगा और फिर इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जाएगा। इंस्टॉलेशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा और यहाँ पे पोस्ट इंस्टॉलेशन क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको सेम ग्रेट फीचर इन एंटिक के बारे में बताया जाएगा और आपको एंटिक 22 के बारे में बताया और लास्ट में आपको इसके लिंक्स भी दिए जाएंगे। If you are a first-time user of Antix, welcome. Instead of a heavy common desktop environment, Antix uses window managers to control what the end user can see and do. We hope these facts will give you a basic orientation to Antix and its window managers, and provide the means to explore further on your own. यदि आप पहली बार NTX के उपयोग करता है तो स्वागत है। एक भारी सामान्य डेस्कटॉप वातावरण के बजाय NTX विंडो प्रबंधकों का उपयोग यह नियंत्रित करने के लिए करता है कि अंतिम उपयोगकर्ता क्या देख और कर सकता है। हमें उम्मीद है कि ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आपको NTX और उसके विंडो प्रबंधकों के बारे में बुनियादी जानकारी देंगे और आपको स्वयं आगे की खोज करने के साधन प्रदान करेंगे। Antix comes in 4 flavors for 32 and 64-bit boxes. In it equals Syswinit or Runit versions. Antix comes as a full distro, C 1.4 GB, a base distro, less than 800 MB, a core distro, C 440 MB and a net distro, C 180 MB, all with a kernel that will boot antique computers as well as the latest modern processes. NTX 32 और 64-बिट बॉक्स के लिए 4 फ्लेवर में आता है। इनिट इक्वल्स सिस्विनीट या रूनिट संस्करण। NTX एक पूर्ण डिस्ट्रो C 1.4 GB, एक बेस डिस्ट्रो लेस देन 800 MB, एक कोर डिस्ट्रो C 440 MB और एक नेट डिस्ट्रो C 180 MB, सभी एक कर्नेल के साथ जो प्राचीन कंप्यूटरों के साथ साथ नवीनतम आधुनिक प्रोसेसर को बूट करेगा। By default, Antix loads into a ROX iSUM desktop with a few icons on the desktop. Use F6 at the boot menu screen to choose your desktop. What you choose running live will automatically transfer if, when installed. डिफॉल्ट रूप से NTX डेस्कटॉप पर कुछ आइकन के साथ ROX ISWM डेस्कटॉप में लोड होता है। अपना डेस्कटॉप चुनने के लिए बूट मेनू स्क्रीन पर F6 का उपयोग करें। आप जो लाइव चलाना चुनते हैं वो इंस्टॉल होने पर जब स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएगा। Antix is a very flexible Linux distribution. You can run it live from a CD, live from a USB stick, with persistence i.e. changes are saved on reboot, as well as setting up a frugal install from an internal or external hard drive. Of course, you can install to internal and external drives, sticks, cards etc. You can even run it live, add, remove applications, customize it, remaster it and then install. All your changes will carry over to install. NTX एक बहुत ही लचीला लिनक्स वितरण है। आप इसे CD से लाइव चला सकते हैं, USB स्टिक से लाइव चला सकते हैं, दृढ़ता के साथ यानी रिबूट पर परिवर्तन सहेजे जाते हैं और साथ ही आंतरिक या बाहरी हार्ड ड्राइव से मितव्ययी इंस्टॉल सेट कर सकते हैं। बेशक आप आंतरिक और बाहरी ड्राइव, स्टिक, कार्ड आदि पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसे लाइव भी चला सकते हैं, एप्लीकेशन जोड़ हटा सकते हैं, इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसे रीमास्टर कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके सभी परिवर्तन इंस्टॉल होते रहेंगे। Antix is based on Debian but is totally free of systemd and e-login. It comes with a custom kernel, its own custom scripts and repository to enhance user experience.
Antix can be used as a rolling release distro, i.e. you should be able to keep your applications up to date by regularly upgrading. NTX Debian पर आधारित है लेकिन systemd और Elogant से पूरी तरह मुक्त है। यह उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए एक कस्टम कर्नेल, अपनी स्वयं की कस्टम स्क्रिप्ट और रिपोजिटरी के साथ आता है। NTX का उपयोग रोलिंग रिलीज डिस्ट्रो के रूप में किया जा सकता है, यानी आपको नियमित रूप से अपग्रेड करके अपने एप्लीकेशन को अद्यतित रखने में सक्षम होना चाहिए। If you wish, you can enable the Debian testing or unstable repositories and live on the bleeding edge. For those that prefer stability, keep to the Debian stable, bullseye repositories. यदि आप चाहें तो आप Debian परीक्षण या अस्थिर रिपोजिटरी को सक्षम कर सकते हैं और ब्लीडिंग एज पर रह सकते हैं। उन लोगों के लिए जो स्थिरता पसंद करते हैं, Debian stable, bullseye रिपोजिटरी को बनाए रखें। A further feature of Antix is that you can install kernels from a variety of sources including Debian, MX Linux, Seduction, Licarix and others. This is especially useful if you have a new box, as newer hardware is more likely to be detected and work with newer kernels. Don't forget Antix is systemed and Elogant free. NTX की एक और विशेषता यह है कि आप Debian, MX Linux, Seduction, Licarix और अन्य सहित विभिन्न स्रोतों से कर्नेल स्थापित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उपयोगी है यदि आपके पास एक नया बॉक्स है, क्योंकि नए हार्डवेयर का पता लगाने और नए कर्नेल के साथ काम करने की अधिक संभावना है। मत भूलिए, NTX सिस्टमड और Elogant मुक्त है। Elogant is basically systemed without being tied to a particular init. Due to the existence of CTED, Elogant is no longer necessary in our opinion. We have removed system Elogant dependencies from many common applications from upstream Debian and repackaged them as no system debs. Elogant मूल रूप से किसी विशेष इनिट से बंधे बिना सिस्टमड है। CTED के अस्तित्व में आने के कारण हमारी राय में Elogant की अब आवश्यकता नहीं रही। हमने अपस्ट्रीम Debian से कई सामान्य अनुप्रयोगों से सिस्टमd, Elogant निर्भरताएं हटा दी हैं और उन्हें नो सिस्टमड डेब्स के रूप में दोबारा पैक किया है। This enables us to keep system Elogant out of Antix. However, installing a full-blown desktop environment on Antix is likely to bring back Elogant 0. Elogant मूल रूप से किसी विशेष इनिट से बंधे बिना सिस्टमड है। CTED के अस्तित्व में आने के कारण हमारी राय में Elogant की अब आवश्यकता नहीं रही। हमने अपस्ट्रीम Debian से कई सामान्य अनुप्रयोगों से सिस्टमd, Elogant निर्भरताएं हटा दी हैं और उन्हें नो सिस्टमड डेब्स के रूप में दोबारा पैक किया है। Antix should run on most computers, ranging from 192 MB old systems with pre-configured 128 MB swap to the latest powerful boxes. Antix Core and Antix Net will run with 128 MB RAM plus swap, but don't expect miracles. NTX को अधिकांश कंप्यूटरों पर चलना चाहिए, जिसमें पूर्व कॉन्फ़िगर 128 MB स्वैप वाले 192 MB पुराने सिस्टम से लेकर नवीनतम शक्तिशाली बॉक्स तक शामिल है। NTX Core और NTX Net 128 MB RAM प्लस स्वैप के साथ चलेंगे, लेकिन चमत्कार की उम्मीद न करें। 92 MB RAM is the recommended minimum for Antix. 256 MB RAM and above is preferred, especially for Antix Full. Antix Full needs a 5 GB minimum hard disk size. Antix Base needs 3.5 GB and Antix Core needs 8 GB. Antix Net needs 0.7 GB. NTX के लिए न्यूनतम अनुशंसित 92 MB RAM है। 256 MB RAM और उससे अधिक को विशेष रूप से NTX Full के लिए प्राथमिकता दी जाती है। NTX Full को न्यूनतम 5 GB हार्ड डिस्क आकार की आवश्यकता होती है। NTX Base को 3.5 GB की जरूरत है और NTX Core को 1 GB की जरूरत है। NTX Net को 0.7 GB की आवश्यकता है। Most users will be happy to use Antix Full as it offers a full desktop experience on legacy and modern computers. If you have a very old desktop, laptop with 512 MB RAM or less, or you want a desktop with the basics, it is probably best to use Antix Base. अधिकांश उपयोगकर्ता NTX Full का उपयोग करने में प्रसन्न होंगे क्योंकि यह पुराने और आधुनिक कंप्यूटरों पर पूर्ण डेस्कटॉप अनुभव प्रदान करता है। यदि आपके पास 512 MB RAM या उससे कम वाला बहुत पुराना डेस्कटॉप लैपटॉप है, या आप मूल बातें वाला डेस्कटॉप चाहते हैं, तो संभवतः NTX Base का उपयोग करना सबसे अच्छा है। If you want complete control over what applications to install and know the Debian system fairly well, then use Antix Core or Antix Net, since both these do not include a graphical environment, ZOG.
यदि आप इस पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं कि कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं और डेबियन सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं, तो NTX Core या NTX Net का उपयोग करें, क्योंकि इन दोनों में ग्राफिकल वातावरण XORG शामिल नहीं है। Choice: Antix tries to make it easy to boot on any hardware ranging from old boxes where booting with Xfactor is needed to boxes with NVIDIA, Radeon and Intel drivers. पसंद: NTX पुराने बॉक्स से लेकर जहां Xfactor के साथ बूटिंग की आवश्यकता होती है, NVIDIA, Radeon और Intel ड्राइवर वाले बॉक्स तक किसी भी हार्डवेयर पर बूट करना आसान बनाने की कोशिश करता है। Use F6 to set the desktop and do not choose any of the ROX or Z options. डेस्कटॉप सेट करने के लिए F6 का उपयोग करें और ROX या Z विकल्पों में से कोई भी न चुनें। Yes, you can, and if you decide to install during that live session, they will carry over to installation. हाँ, आप कर सकते हैं, और यदि आप उस लाइव सत्र के दौरान इंस्टॉल करने का निर्णय लेते हैं, तो वे इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम आपको इसे आगे बताते हैं कि इसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। If you have less than 512 megabytes RAM and want to test Antix live, choose one of the min options at F6 to install to hard drive. At the live boot menu, type 3, login as root and type CLI installer. यदि आपके पास 512 MB से कम रैम है और आप NTX का लाइव परीक्षण करना चाहते हैं, तो F6 पर न्यूनतम विकल्पों में से एक चुनें। हार्ड ड्राइव पर इंस्टॉल करने के लिए लाइव बूट मेनू पर 3 टाइप करें, रूट के रूप में लॉगिन करें और CLI इंस्टॉलर टाइप करें। It is also a good idea to create a swap partition before installation. इंस्टॉलेशन से पहले एक स्वैप पार्टीशन बनाना भी एक अच्छा विचार है। If users are happy with their present bootloader, Grub Legacy, Grub 2 or whatever else, then it is best to install Grub to the root partition or don't install it at all and then make the necessary changes after installation. If you are installing only Antix over another OS or dual booting with Windows, then install Grub to the MBR. यदि उपयोगकर्ता अपने वर्तमान बूटलोडर ग्रब लेगेसी, ग्रब 2 या किसी अन्य चीज से खुश है, तो ग्रब को रूट विभाजन में स्थापित करना सबसे अच्छा है, या इसे बिल्कुल भी इंस्टॉल न करें और फिर इंस्टॉलेशन के बाद आवश्यक परिवर्तन करें। यदि आप किसी अन्य OS पर केवल NTX इंस्टॉल कर रहे हैं या विंडोज के साथ दोहरी बूटिंग कर रहे हैं, तो MBR पर ग्रब इंस्टॉल करें। Yes, in fact this is the best way to install your localized Antix. Set your options via the F2 and F3 keys, and if you use a writable device, use F8 to save your choices. Alternatively, you can do this manually by setting a variety of cheats. For example, lang equals nkbd equals gb, grtaz equals Europe. Athens will give a US English desktop, a toggled Greek, British English keyboard in the time zone set to Athens, Greece. The F1 help menu on live media has also been localized. हाँ, वास्तव में यह आपके स्थानीयकृत NTX को स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है। F2 और F3 कुंजियों के माध्यम से अपने विकल्प सेट करें, और यदि आप लिखने योग्य डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो अपने विकल्पों को सहेजने के लिए F8 का उपयोग करें। वैकल्पिक रूप से आप विभिन्न प्रकार की चीट सेट करके इसे मैन्युअल रूप से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, lang equals nkbd equals gb, grtaz equals Europe, Athens एक अमेरिकी अंग्रेजी डेस्कटॉप, एक टॉगल ग्रीक, ब्रिटिश अंग्रेजी कीबोर्ड और एथेंस, ग्रीस के लिए निर्धारित समय क्षेत्र देगा। लाइव मीडिया पर F1 सहायता मेनू को भी स्थानीयकृत किया गया है। चलिए अब हम इसकी पोस्ट इंस्टॉलेशन के बारे में बताते हैं कि पोस्ट इंस्टॉलेशन में किस तरह से वर्क किया जाता है। Antix suggests using the GUI app found in the Control Center or SMEXI tools, see SMEXI section. NTX नियंत्रण केंद्र या SMXI टूल में पाए जाने वाले GUI ऐप का उपयोग करने का सुझाव देता है। SMSI अनुभाग देखें। The installer gives you the option to set auto login. Post install option greater than Control Center Session Login Manager. You will need to reboot for changes to take effect. इंस्टॉलर आपको ऑटो लॉगिन सेट करने का विकल्प देता है। पोस्ट इंस्टॉल विकल्प ग्रेटर देन नियंत्रण केंद्र सत्र लॉगिन प्रबंधक परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए आपको रीबूट करना होगा। The best way is to do so at first boot when running live. F4 has these options. Havclock equals ask havclock equals uch havclock equals local default is set to UTC. You are also given an option during installation to set the havclock. सबसे अच्छा तरीका यह है कि लाइव चलते समय पहले बूट पर ही ऐसा किया जाए। F4 में ये विकल्प हैं। havclock equals पूछो, HW घड़ी equals UTC, HW घड़ी equals स्थानीय। डिफॉल्ट UTC पर सेट है। इंस्टॉलेशन के दौरान आपको havlock सेट करने का विकल्प भी दिया जाता है।
If you missed the above, then there are 3 possible issues. 1. Wrong time zone. 2. Wrong selection of UTC versus local time. 3. BIOS clock set wrong. The first issue is addressed with sudo dpkg reconfigure test data. Do this first. You should also be able to just check the current value with cat etc time zone. यदि आप उपरोक्त से चूक गए हैं तो 3 संभावित समस्याएं हैं। 1. गलत समय क्षेत्र। 2. UTC बनाम स्थानीय समय का गलत चयन। 3. BIOS क्लॉक गलत सेट है। पहले मुद्दे को sudo dpkg reconfigure test data के साथ संबोधित किया गया है। पहले ये करो। आपको cat etc टाइम जोन के साथ वर्तमान मान की जांच करने में भी सक्षम होना चाहिए। Once you are sure the time zone is correct, you can work on setting your BIOS clock. Do this with the hawklock command. First do a man hawklock and then run hawklock show to see what it is set to. It always reports in local time, which is why you need to first make sure your time zone is set correctly. एक बार जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि समय क्षेत्र सही है, तो आप अपनी BIOS घड़ी सेट करने पर काम कर सकते हैं। इसे havlock कमांड के साथ करें। पहले मैन havlock करें और फिर havlock शो चलाकर देखें कि यह किस पर सेट है। यह हमेशा स्थानीय समय में रिपोर्ट करता है। यही कारण है कि आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका समय क्षेत्र सही ढंग से सेट है। Use hawklock local time or hawklock OTC depending on whether you want your hardware clock to be set to local time or OTC. Most pure Linux systems use OTC. Most dual boot systems use local time. Then, after you get your date command working via the sudo command you posted, you can use hawklock systok to set the hardware clock so it matches your system time. आप अपनी हार्डवेयर घड़ी को लोकल टाइम या UTC पर सेट करना चाहते हैं या नहीं, इसके आधार पर havlock लोकल टाइम या havlock OTC का उपयोग करें। अधिकांश शुद्ध लिनक्स सिस्टम OTC का उपयोग करते हैं। अधिकांश दोहरे बूट सिस्टम स्थानीय समय का उपयोग करते हैं। फिर आपके द्वारा पोस्ट किए गए sudo कमांड के माध्यम से अपना दिनांक कमांड काम करने के बाद आप हार्डवेयर घड़ी सेट करने के लिए havlock systok का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह आपके सिस्टम समय से मेल खाए। Again, you need the time zone and local time OTC choice set correctly first, although if you want to assume they are set correctly already, then this is the only command you need to run to get your changes to the date command to stick. If you assumed incorrectly, then you will likely get mysteriously screwed by DST a few times. फिर से आपको पहले टाइम जोन और लोकल टाइम UTC विकल्प को सही ढंग से सेट करना होगा। हालांकि यदि आप यह मानना चाहते हैं कि वे पहले से ही सही ढंग से सेट हैं, तो यह एकमात्र कमांड है जिसे आपको दिनांक कमांड में अपने परिवर्तनों को चिपकाने के लिए चलाने की आवश्यकता है। यदि आपने मान लिया है गलत तरीके से, तो संभवतः आप प्रति वर्ष कुछ बार DST द्वारा रहस्यमय तरीके से खराब हो जाएंगे। Finally, if you are having problems with havlock drift or if you are a perfectionist, then you can install the NTP package, which will use time servers on the net to keep your clock exactly on time. But you have to first go through the steps above before NTP will work correctly. अंत में, यदि आपको havlock drift की समस्या हो रही है या यदि आप एक पूर्णतावादी हैं, तो आप NTP पैकेज स्थापित कर सकते हैं जो आपकी घड़ी को बिल्कुल समय पर रखने के लिए नेट पर टाइम सर्वर का उपयोग करेगा। लेकिन NTP के सही ढंग से काम करने से पहले आपको पहले उपरोक्त चरणों से गुजरना होगा। Either via Synaptic for Antix full control center system manage packages settings repositories or edit individual files in etc apt sources D for Antix base and Antix core, या तो Synaptic के माध्यम से NTX पूर्ण के लिए नियंत्रण केंद्र सिस्टम पैकेज प्रबंधित करे सेटिंग्स रिपोजिटरी या etc apt sources D में व्यक्तिगत फाइलों को संपादित करे NTX बेस और NTX कोर के लिए। Antix includes configured editables GUF may be more user friendly and can be installed. Once installed, to set it up go to Control Center Network Manage Firewall. NTX में कॉन्फ़िगर किए गए IP टेबल्स शामिल हैं। GUF अब अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल हो सकता है और इंस्टॉल किया जा सकता है। एक बार इंस्टॉल हो जाने पर इसे सेट करने के लिए कंट्रोल सेंटर नेटवर्क फायरवॉल प्रबंधित करें पर जाएं। Both Antix Full and Antix Base come with package installer, which makes it easy to install popular applications. See below for more information. Antix Full also comes with Synaptic, so searching for applications is easy. To search for applications in AntixNet, Antix Core and Antix Base use a tool called aptX or use apt cache search in a terminal. For example, apt cache search video player. NTX Full और NTX Base दोनों पैकेज इंस्टॉलर के साथ आते हैं, जिससे लोकप्रिय एप्लीकेशन इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे देखें। NTX Full Synaptic के साथ भी आता है, इसलिए एप्लीकेशन खोजना आसान है।
NTX NAT, NTX Core और NTX Base में एप्लीकेशन खोजने के लिए हमारे टूल की aptX का उपयोग करें या टर्मिनल में apt कैश सर्च का उपयोग करें। उदाहरण के लिए apt कैश सर्च वीडियो प्लेयर। NTX is set up using Debian stable repositories by default. This allows users to keep their system up to date with regular upgrades. NTX recommends using apt update followed by apt dist upgrade in a root terminal. Users can also keep NTX up to date via Control Center software. NTX Updater Synaptic is also available for those that prefer a GUI tool. NTX को डिफॉल्ट रूप से Debian स्टेबल रिपोजिटरी का उपयोग करके स्थापित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को अपने सिस्टम को नियमित अपग्रेड के साथ अद्यतन रखने की अनुमति देता है। NTX रूट टर्मिनल में apt अपडेट के बाद apt dist अपग्रेड का उपयोग करने की सलाह देता है। उपयोगकर्ता NTX को कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर NTX अपडेटर सिनेप्टिक के माध्यम से भी अपडेट रख सकते हैं। जो GUI टूल पसंद करते हैं उनके लिए NTX अपडेटर सिनेप्टिक भी उपलब्ध है। You will need to install libdvdcss2 and maybe some codecs by enabling the Deb multimedia repository. See above how to do this, and then either search for libdvdcss2 in Synaptic and then install or use the command line. apt update apt install libdvdcss2. आपको Deb मल्टीमीडिया रिपोजिटरी को सक्षम करके libdvdcss2 और शायद कुछ कोडेक्स इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी। ऊपर देखें कि यह कैसे करें और फिर या तो सिनेप्टिक में libdvdcss2 खोजें और फिर इंस्टॉल करें या कमांड लाइन का उपयोग करें। The easiest way is to use the package installer application as it automatically does the above for you. NTX strongly advises users not to keep the Deb multimedia repository enabled as there may be conflicts. सबसे आसान तरीका पैकेज इंस्टॉलर एप्लीकेशन का उपयोग करना है क्योंकि यह स्वचालित रूप से आपके लिए उपरोक्त कार्य करता है। NTX उपयोगकर्ताओं को दृढ़ता से सलाह देता है कि वे Deb मल्टीमीडिया रिपोजिटरी को सक्षम न रखें क्योंकि टकराव हो सकता है। These window manager options come installed and ready to use in NTX Full and NTX Base. The lightweight ROX iSum, default, the lightweight iSum, the lightweight ZFM iSum, the minimalist manager ROX Fluxbox, the minimalist manager Fluxbox, the minimalist manager ZFM Fluxbox, the very minimalist manager ROX JWM, the very minimalist manager JWM, the very minimalist manager ZFM JWM. ये विंडो मैनेजर विकल्प इंस्टॉल हो गए हैं और NTX फुल और NTX बेस में उपयोग के लिए तैयार हैं। हल्का ROX iSum डिफॉल्ट, हल्का ISWM, हल्का ZFM iSum, न्यूनतम प्रबंधक ROX Fluxbox, न्यूनतम प्रबंधक Fluxbox, न्यूनतम प्रबंधक ZFM Fluxbox, अत्यंत न्यूनतम प्रबंधक ROX JWM, अत्यंत न्यूनतम प्रबंधक JWM, अत्यंत न्यूनतम प्रबंधक ZFM JWM. All window managers can be run with or without the ROX or ZFM desktop environment that provides drag and drop functionality or the COM-key system monitor that displays real-time information. NTX also comes with Herbst Lufttown, a manual tiling window manager. सभी विंडो प्रबंधकों को ROX या ZFM डेस्कटॉप वातावरण के साथ या उसके बिना चलाया जा सकता है जो ड्रैग एंड ड्रॉप कार्यक्षमता प्रदान करता है या COM-key सिस्टम मॉनिटर जो वास्तविक समय की जानकारी प्रदर्शित करता है। NTX एक मैनुअल टाइलिंग विंडो मैनेजर Herbst Lufttown के साथ भी आता है। If you want to keep RAM usage as low as possible, you can choose one of the min options. There is no wallpaper, no desktop icons, no COM-key and no applications running in the panel. यदि आप RAM उपयोग को यथासंभव कम रखना चाहते हैं, तो आप न्यूनतम विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। पैनल में कोई वॉलपेपर, कोई डेस्कटॉप आइकन, कोई COM-key और कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। You can switch by clicking on the menu desktop other desktops. आप मेनू पर क्लिक करके स्विच कर सकते हैं डेस्कटॉप, अन्य डेस्कटॉप। Whichever one you have running before reboot will be the default. रिबूट से पहले आप जो भी चला रहे हैं वो डिफॉल्ट होगा। In iSum, right click on desktop settings COM-key on, off in Fluxbox, right click on desktop COM-key on, off in JWM. राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप सेटिंग्स COM-key ऑन ऑफ। ISWM में डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप सेटिंग्स COM-key ऑन ऑफ। फ्लेक्सबॉक्स में डेस्कटॉप COM-key ऑन ऑफ पर राइट क्लिक करें। JWM में डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप सेटिंग्स COM-key ऑन ऑफ। iSum, click on the desktop logout. There are several options including shutdown, Fluxbox, right-click anywhere on the desktop exit, which will present you with the choice to lock screen, hibernate, reboot, logout, suspend, or shut down. JWM.
Click on the desktop logout. There are several options including shutdown. ISWM डेस्कटॉप लॉगआउट पर क्लिक करें। शटडाउन सहित कई विकल्प हैं। फ्लेक्स बॉक्स डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करें, बाहर निकलें, जो आपको स्क्रीन लॉक करने, हाइबरनेट करने, रीबूट करने, लॉगआउट करने, सस्पेंड करने या बंद करने का विकल्प देगा। JWM डेस्कटॉप लॉगआउट पर क्लिक करें। शटडाउन सहित कई विकल्प हैं। तो हम सेम ग्रेट पिक्चर इन एंटिक के बारे में बताते हैं। चलिए किस तरह से यूज किया जाता है। Install the downloaded or newly created ISO file to a portable USB stick and take your antiques with you in your pocket. Includes an option to encrypt the USB device for security. This tool includes a basic GUI front end, but the CLI version offers more options and is easy to use. डाउनलोड की गई या नई बनाई गई ISO फाइल को पोर्टेबल USB स्टिक में इंस्टॉल करें और अपना NTX अपनी जेब में रखें। सुरक्षा के लिए USB डिवाइस को एन्क्रिप्ट करने का विकल्प शामिल है। इस टूल में एक बुनियादी GUI फ्रंट एंड शामिल है, लेकिन CLI संस्करण अधिक विकल्प प्रदान करता है और उपयोग में आसान है। Located in menu application system package installer, you can install packages for disk recovery, web browser, graphics, kids, language, latex, network, non-free, office, server, window manager. Simply choose the package you want, and the installer will do the rest. Internet connection required. मेनू एप्लीकेशन सिस्टम पैकेज इंस्टॉलर में स्थित आप डिस्क रिकवरी, वेब ब्राउजर, ग्राफिक्स, किड्स, लैंग्वेज, लाटेक्स, नेटवर्क, नॉन फ्री, ऑफिस, सर्वर, विंडो मैनेजर के लिए पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। बस वो पैकेज चुनें जो आप चाहते हैं और इंस्टॉलर बाकी काम करेगा। इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक। Can be found in control center disks backup your system or in menu application system लिखी बैकअप। नियंत्रण केंद्र डिस्क अपने सिस्टम का बैकअप ले या मेनू एप्लीकेशन सिस्टम लिखी बैकअप में पाया जा सकता है। This tool greatly simplifies the process of changing the package repositories that are used for updating, upgrading applications. The sources are set during installation depending on the selected time zone and language, and will generally work well. But there may be instances where a user might wish to change those selections. ये टूल उन पैकेज रिपोजिटरी को बदलने की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाता है जिनका उपयोग अनुप्रयोगों को अपडेट, अपग्रेड करने के लिए किया जाता है। स्रोत चयनित समय क्षेत्र और भाषा के आधार पर इंस्टॉलेशन के दौरान सेट किए जाते हैं और आमतौर पर अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां कोई उपयोगकर्ता उन चयनों को बदलना चाहेगा। Want to make a live ISO backup of what you have installed on your hard drive? Then, this is for you. Simple, but effective. क्या आपने अपनी हार्ड ड्राइव पर जो भी इंस्टॉल किया है उसका लाइव ISO बैकअप बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए है। सामान्य लेकिन प्रभावी। Not only have we made it easy to set up Antix Live with persistence, we also make it easy to create a remaster of the running live system. हमने न केवल दृढ़ता के साथ Antix Live स्थापित करना आसान बना दिया है, बल्कि हमने चल रहे लाइव सिस्टम का रीमास्टर बनाना भी आसान बना दिया है। Use the F keys to set up how you want Antix to boot in live mode and F8 to save the changes for future live boots. Tarankan F1 help, F2 language, F3 time zone, F4 various hardware options, F5 persistence options, F6 desktop and font size options, F7 console resolution options, F8 save changes. Only on writable media. New customized grub menu on live medium. ये सेट करने के लिए कि आप NTX को लाइव मोड में कैसे बूट करना चाहते हैं, F कुंजी का उपयोग करें और भविष्य में लाइव बूट के लिए परिवर्तनों को सहेजने के लिए F8 कुंजी का उपयोग करें। तारांकन F1, सहायता तारांकन F2, भाषा तारांकन F3, समय क्षेत्र तारांकन F4, विभिन्न हार्डवेयर विकल्प तारांकन F5, दृढ़ता विकल्प तारांकन F6, डेस्कटॉप और फॉन्ट आकार विकल्प तारांकन F7, कंसोल रिजोल्यूशन विकल्प तारांकन F8, परिवर्तन सहेजें केवल लिखने योग्य मीडिया पर, नया लाइव माध्यम पर अनुकूलित ग्रब मेनू। Easy, just press F7 console, F6 on core or net, and choose the default option. आसान, बस F7 कंसोल दबाएं, कोर या नेट पर F6 और डिफॉल्ट विकल्प चुनें। Safe video mode disable KMS, kernel mode set. Video drivers enforce the use of the VESA video driver. Try this option of the system seems to boot but the screen is blank. Failsafe boot in addition to forcing safe video. Also load all drivers early in the boot process. Try this option if the system does not boot at all. सुरक्षित वीडियो मोड KMS, कर्नेल मोड सेट, वीडियो ड्राइवर अक्षम करें और वैसा वीडियो ड्राइवर के उपयोग को बाध्य करें। प्रयास करें कि सिस्टम का यह विकल्प बूट हो रहा है लेकिन स्क्रीन खाली है।
फेलसेफ बूट सुरक्षित वीडियो को बाध्य करने के अलावा बूट प्रक्रिया की शुरुआत में ही सभी ड्राइवरों को भी लोड करें। यदि सिस्टम बिल्कुल भी बूट नहीं होता है तो इस विकल्प को आजमाएं। ये अब हम आपको एंटिक 22 के बारे में बताते हैं कि ये क्या होता है। Lots, explore, based on Debian 11, Bullseye, but without system. Libsystem 0, eLogin and LibLogin 0. Instead we use CTED. UDEV instead of UDEV. Customized 4.9 kernel with FABC on Decker Splash customized 5.10 kernel note. 64-bit Antix full editions come with 2 kernels. LibreOffice Firefox ESR on Antix full CMonkey on Antix base clause mail cups for printing. XMMS for audio celluloid and MPV for playing video. SmitTube play YouTube videos without using a browser. QPDF view PDF reader. Archive Pro 2 theme. Antix file managers and desktop. ZFM Rocks Filer convert your video and audio files with WinFSunder. Connect to the net with Conman or GNOME PP if you are still on dial-up. Editors: Gainy LeafPad Midnight Commander tools for remastering and creating snapshots of installed system. ISO Snapshot Remaster Tools. General Tools, Boot Repair Codex Installer Network Assistant User Manager DDMMX Install NVIDIA Drivers. Others, HexChat GChat Licky Backup Excellent Backup Tool. There's nothing lucky about it. Simple Scan for scanning documents. Transmission GTK Torrent Downloader. WinGrid. Antix turn the stacking window managers into tilers. XFBurn for burning CD, DVD. Connect shares. Antix for network shares. Droopy Antix an easy way to transfer files over the net. Mirage Image Viewer Package Installer install applications easily and safely. Antix Control Center an easy way to do just about anything. StreamTuner 2 listen to streaming radio. Cherry Tree note taking application. Why not try out our included CLI apps? Editors: Nano and Vim Tiny Newsreader, Newsboat Chat, Irshi Audio Player, Mosip Radio, PMRP Video Player, MPV YouTube Video, YetZef Torrent, RTorrent CD Burner, CDW Writer, Word Grinder. Main changes from Antix 19. ZFM replaces SpaceFM. Slimski replaces Slim. YetZef replaces MPS. YouTube Login Manager. Runit Service Manager. Runit versions only. App Select iSoon Toolbar Icon Manager. Cool in-house Antix apps available in the repos. One-to-one voice. Antix voice chat between two PCs via encrypted mumble. One-to-one assistance. Antix remote access help application. Share conduit remote resources via ensure encrypted connection. Since Antix is designed to work on older boxes, we have attempted to make the desktop session more robust. Also, we have tried to make it as easy as possible for new users and highlight its features. However, depending on your hardware and tastes, you may need to make some changes. For example, increasing, decreasing the desktop startup delay. The configuration files are found in Control Center Session User Desktop Session. चूंकि NTX को पुराने बॉक्स पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए हमने डेस्कटॉप सत्र को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया है। साथ ही हमने इसे नए उपयोगकर्ताओं के लिए यथासंभव आसान बनाने और इसकी विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। हालांकि आपके हार्डवेयर और स्वाद के आधार पर आप कुछ बदलाव करना चाह सकते हैं, आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप स्टार्टअप विलंब को बढ़ाना, घटाना। कॉन्फ़िगरेशन फाइलें नियंत्रण केंद्र सत्र उपयोगकर्ता डेस्कटॉप सत्र में पाई जाती है। I want to use iZoom without desktop icons. Choose a color background and only have the volume icon on the taskbar. My box is new, so I want to reduce the startup delay and keep COM key on the desktop. ठीक है, मैं डेस्कटॉप आइकन के बिना ISWM का उपयोग करना चाहता हूँ, एक रंगीन पृष्ठभूमि चुनना चाहता हूँ और टास्कबार पर केवल वॉल्यूम आइकन रखना चाहता हूँ। मेरा बॉक्स नया है, इसलिए मैं स्टार्टअप विलंब को कम करना चाहता हूँ और डेस्कटॉप पर COM की रखना चाहता हूँ। 1. Boot using iZoom option or change to it via menu. Desktop other desktops too. Control Center Session User Desktop Session. Click on Startup tab and comment #entries you do not want to use. 1. iZoom विकल्प का उपयोग करके बूट करें या मेनू डेस्कटॉप अन्य डेस्कटॉप के माध्यम से इसे बदले। 2. नियंत्रण केंद्र सत्र उपयोगकर्ता डेस्कटॉप सत्र स्टार्टअप टैब पर क्लिक करें और उन प्रविष्टियों पर टिप्पणी करें जिनका आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं। 3. Control Center Session User Desktop Session. Click on Desktop Session. Conf and make the following changes. Startup delay 0. Notification dialog false. 4. Use the wallpaper application in Control Center Desktop to set no wallpaper and a background color.
3. नियंत्रण केंद्र सत्र उपयोगकर्ता डेस्कटॉप सेशन कंफ पर क्लिक करें और निम्नलिखित परिवर्तन करें। स्टार्टअप विलंब 0, अधिसूचना संवाद गलत। 4. कोई वॉलपेपर नहीं और पृष्ठभूमि रंग सेट करने के लिए नियंत्रण केंद्र डेस्कटॉप में वॉलपेपर एप्लीकेशन का उपयोग करें। 5. Log out and log back into your customized desktop. They will be saved on reboot. 5. लॉग आउट करें और अपने अनुकूलित डेस्कटॉप पर वापस लॉग इन करें। रीबूट पर वे सहेजे जाएंगे। A customized 4.9 version and 5.10 on Antix full 64-bit. There are several other kernels available via the package installer application, such as एक अनुकूलित 4.9 संस्करण और 5.10 NTX full 64 बिट पर पैकेज इंस्टॉलर एप्लीकेशन के माध्यम से कई अन्य कर्नेल उपलब्ध है, जैसे कि Custom -4.4 for 32 and 64-bit processes, P and non-P for stable, bullseye, testing and SID. Custom -4.19 for 32 and 64-bit processes, P and non-P for stable, bullseye, testing and SID. Custom -5.10 for 32 and 64-bit processes, P and non-P for stable, bullseye, testing and SID. Custom -4.4 32 और 64 बिट प्रोसेसर के लिए स्थिर, बुलसाई, परीक्षण और सिड के लिए PAE और गैर PAE। 32 और 64 बिट प्रोसेसर के लिए कस्टम -4.19 स्थिर, बुलसाई, परीक्षण और सिड के लिए PAE और गैर PAE। 32 और 64 बिट प्रोसेसर के लिए कस्टम -5.10 स्थिर, बुलसाई, परीक्षण और सिड के लिए PAE और गैर PAE। चलिए अब हम इसके लिंक के बारे में बताते हैं। Antix Home, Antix Forum, Antix -17 What's new, Antix 16 UEFI install with partitioning. Introducing Antix 16. What's new in Antix 16? Installing Antix 16. Antix videos. तो एंटिक के यहाँ पे जितने भी सेशन है आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इन जितने भी सेशंस को आपको डाउट हो रहा है तो उनको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे कि इसे किस तरह से क्या किया जाएगा। तो मैं आपको कमेंट के ज़रिए इन सभी सेशन के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे सेशन दिख रहा है, इन सेशन में आप ज़रूर मुझे कमेंट कर करके पूछ सकते हैं कि ये इन्हें किस तरह से यूज किया जा सकता है। अगर आप एंटिक लिनक्स के और टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं या एक एक टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे आपको हम आपके इन सभी टूलों को एक एक अलग से वीडियो लाएंगे जिससे इतना लंबा ना हो सके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो बोरिंग ऐसा लगता है। तो आप कतई भी ऐसा महसूस ना करें कि ये बोरिंग है, क्योंकि ये आपके एडिक्शनल के लिए है। क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं कि एडिक्शनल छोड़ के वो कुछ और मौज मस्ती करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि अपनी पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट करते रहना चाहिए। तो चलिए हम आपको आगे और इनके सभी जितने भी टाइप के टूल्स होते हैं वो टूल्स आपको बताएंगे कि जो इनके शॉर्ट कीज़ होती है, जो इनके फेसेस होते हैं वो सभी किस तरह से मैनेज किए जाते हैं। तो आगे चल के हम आपको इन सभी को बारी बारी से बताएंगे कि इन्हें किस तरह से यूज किया जाता है और इनका मतलब क्या होता है। तो अब आप लिनक्स के बारे में जानना चाहते हैं या आप जिस भी लिनक्स के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट्स करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर लिनक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए तो यहाँ पे बहुत ही ढूंढ के लिनक्स लाया जाता है। क्योंकि आपका कोर्स कंटेनमेंट करने के लिए तो हम बैठे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो आपके कमेंट के बारे में हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप जिस लिनक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।